एग्जाम में टॉप करना है। अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हाँ मैम मुझे टॉप करना है, हाँ मैम मुझे टॉपर बनना है। और आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो बोल रहे हो कि नहीं मैम अभी तो नहीं करना टॉप, बट जब हम 10th में पहुँचेंगे, जब हमारा बोर्ड एग्जाम होगा, हाँ तब हमें टॉप करना है। तो बच्चों क्या लगता है आपको कि 9th में आप अभी हैं और आप सोच रहे हो कि नहीं 9th में तो जैसे ही नंबर आते हैं चलेगा, पर हमें 10th में टॉपर बनना है। मैम 10th में हम टॉप करेंगे तो फिर हाँ 10th में टॉप करना है, उसका बता दो आप। तो बच्चों जो टॉपर होता है ना, ऐसा नहीं होता कि 10th में कुछ अलग हो जाएगा फिर 10th में आप एकदम से आपके अंदर शक्तियाँ आ जाएंगी कि आप टॉप कर जाओगे। नहीं, चाहे टॉपर 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11 चाहे 12, टॉपर के अंदर कुछ जो खूबियाँ होती हैं या फिर वो बातें जो आपको टॉपर बनाती हैं वो बेटा चेंज नहीं होती हैं। तो आज का वीडियो इसलिए ही है कि यार हम अभी 9th में हैं तो क्या हुआ, हमारे 9th के कोई मार्क्स पूछे या ना पूछे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने एग्जाम में टॉप करना है। क्योंकि अगर अभी से हम अपनी पढ़ाई को इतना सीरियस होकर पढ़ेंगे, अभी से वो बातें हमें पता होंगी कि यार जो फॉलो करके हम एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, तो वही बात मेरे 10th में भी काम आने वाली हैं। अगर अभी से मेरे अंदर जुनून है कि यार नहीं मुझे एग्जाम में टॉप करना है, तो हाँ 10th में भी तुम टॉप करोगे और टॉप कर सकते हो, है ना। तो बच्चों चलिए आज जानते हैं कि आखिरकार टॉपर्स जो का सक्सेस मंत्र क्या होता है, फिर अगर टॉपर बनना है तो कौन सी बातों को फॉलो करना होगा। अब सक्सेस मंत्र का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ भी जादू मंत्र करने वाली हूँ, नहीं। टॉपर्स का जो सक्सेस मंत्र होता है वो सिर्फ 4 बातें हैं, और वो 4 बातें अगर तुमने फॉलो कर ली, चाहे क्लास 9 चाहे 10th, क्लास से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि क्या तुम ये 4 बातें फॉलो कर रहे हो और क्या तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर हाँ एग्जाम में मुझे टॉप करना है तो मैं इन 4 बातों को सुनूंगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार मैं अभी मुझे टॉप नहीं करना, 10th में जब टॉप करूंगा, तो बच्चों वीडियो को भी बंद कर दो, 10th में जब जाओगे ना तब आके देख लियो, है ना, जब तुम सोचोगे। तो बच्चों अब जो मैं बातें बताने वाली हूँ, ये 4 बातें तुम्हें फॉलो करके चाहे 9th में हो और तुम 10th में पहुंच जाओगे ना, तब भी इन बातों को फॉलो करके तुम टॉपर बन सकते हो। तो सबसे पहली बात होती है, सबसे पहली बात है प्रॉपर प्लानिंग, है ना। अब ऐसा नहीं है कि तुमने पूरे सिलेबस को सोचा कि नहीं पहले मैं फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, इसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स देखे जाएंगे, नहीं। हर एक सब्जेक्ट एग्जाम में अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर 6 में से आप 4 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले आए, 2 में आपके नंबर अच्छे नहीं रहे, तो बेटा आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। एक टॉपर के जो नंबर होते हैं वो हर सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि यार मैं सारे सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करूं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल आप मैथ्स पढ़ रहे हो, केवल साइंस पढ़ रहे हो, या फिर हिंदी इंग्लिश में ही लगे हो, बाकी सब्जेक्ट छोड़ दिए। कई बार होता है जो हमें आसान लगता है हम उसी को ही पढ़ते रहते हैं, है ना। टफ जो सब्जेक्ट लगता है उसको हम छूते ही नहीं है ना, क्योंकि पढ़ने मन नहीं लगता। पर बच्चों आपको अगर टॉपर बनना है तो प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। तो प्लानिंग बहुत ही मैटर करती है बच्चों। सेकेंड थिंग, डिसिप्लिन टाइम टेबल। अगर आपने सोचा है कि नहीं यार मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपने 5 घंटे पढ़ लिया, कल केवल 1 घंटे पढ़ रहे हो, है ना, या फिर एग्जाम टाइम पे आप पढ़ रहे हो बाकी के दिन नहीं पढ़ रहे हो। तो डिसिप्लिन टाइम टेबल बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों। एक जो डिसिप्लिन है ना, ये आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, कुछ भी बना सकता है। अगर आपने ठान लिया ना कि यार नहीं मुझे एग्जाम में टॉप करना है, तो बेटा और आप अगर डेली 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, तो वो 2 घंटे की पढ़ाई ना आपको टॉपर बना सकती है। खरगोश और कछुए कहानी तो हमने सुनी हुई है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। सो नेक्स्ट चीज है वो है डेली प्रैक्टिस। बच्चों आपको अपने हर दिन के टारगेट सेट करने हैं कि यार आज मुझे 2 चैप्टर हिंदी के याद करने हैं, 2 चैप्टर जो है मुझे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, मैं साइंस में ये चैप्टर आज खत्म करके रहूंगा। डेली टारगेट बनाओ और बेटा उसकी डेली प्रैक्टिस करो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज का टारगेट तुमने पूरा कर लिया पर कल प्रैक्टिस नहीं करी, है ना, या फिर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स ही ले रहे हो, पढ़ ही रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, क्वेश्चंस खुद से लगा के नहीं देख रहे हो बच्चों, फिर आप टॉपर शायद नहीं बन पाएंगे। एक एवरेज नंबर ही आएंगे तुम्हारे, है ना। 80-85% लाना कोई टॉपर वाली बात नहीं है। टॉपर होते हैं जिनके 95% मार्क्स आते हैं ना, जो एग्जाम में टॉप करते हैं, है ना, समझ रहे हो। तो बच्चों उसके लिए करना क्या होगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। जो डेली प्रैक्टिस है तो आपको करनी पड़ेगी। आप डेली प्रैक्टिस करिए, डेली के जो है गोल सेट करो, डेली उन टारगेट्स को जो है ना पीछे भागो, उनको
जो है उन टारगेट्स को पूरा का पूरा करना है, पाने की कोशिश करनी है। रात में खुद से पूछो कि जो मैंने सुबह डिसाइड किया था, क्या आज मैंने वो पूरे दिन में कंप्लीट किया भी है कि नहीं किया है ना। तो बेटा सेल्फ एनालिसिस, बेटा सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। खुद से लगातार क्वेश्चंस करो। आप किसी को भी धोखा दे सकते हो पर खुद को धोखा नहीं दे सकते हो ना। तो खुद से लगातार क्वेश्चन करो कि यार जो मैंने सोचा था क्या वो मैंने पढ़ा है, क्या सच में मुझे हिंदी आती है। आपको पता होगा कि यार आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है और उस वीक सब्जेक्ट को क्या तुम पढ़ रहे हो, है ना। अगर इंग्लिश पढ़ना तुम्हें पसंद है, तुम पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं है, पर हिंदी भी तो पढ़नी है। वो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो किसको पता होगा, तुम्हें पता होगा। तो तुम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हो। तो बच्चों अपने से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। जिस दिन तुम ना खुद को एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे, खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे, यार नहीं यार मैं कर क्या रहा हूँ, जो मैंने डिसाइड किया था क्या वो मैंने किया, जो मैंने कल सोचा था। इस वीडियो को सोचते सोचते जो है ना, इस वीडियो की सारी बातें मैंने फॉलो करना स्टार्ट करनी है और मैंने सोच लिया है, पर क्या सच में मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो कल खुद से क्वेश्चन पूछो कि यार बातें सुन के तुम्हें मोटिवेट हो गया था, पर क्या आज मैंने वो काम किया। तो खुद से डेली क्वेश्चन करो। रात के सोते टाइम डेली खुद का जो है ना इवैल्यूएशन करो कि आज मैंने कितने लेक्चर पढ़े हैं, सच में आज मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी। 4 घंटे किताबों का के बैठना, मम्मी को लग रहा है कि तुमने पढ़ाई करी, पर तुम्हें पता होता है कि तुमने कितने घंटे पढ़ाई करी, है ना। तो खुद से ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, खुद का एनालिसिस करो कि मैं कहाँ पीछे रह रहा हूँ, है ना। बाकी उस बच्चे में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, या फिर कहाँ मेरे में कमी आ रही है। तो खुद का एनालिसिस करना स्टार्ट करो बच्चों। बस ये 4 बातें हैं: प्रॉपर प्लानिंग, डिसिप्लिन, टाइम टेबल, बेटा सेल्फ इवैल्यूएशन और डेली टारगेट्स, है ना। बस ये 4 चीजें करनी है और ये 4 चीजें अगर तुमने करनी स्टार्ट कर दी ना, तो ये 4 चीजें तुम्हारी हैबिट में आ जाएंगी और इसी हैबिट को फॉलो करते करते तुम्हें 10th में एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यही 4 हैबिट्स में जो है ना 10th में टॉपर बना के छोड़ेंगी। तो बच्चों आज से ही इन सारी हैबिट्स को अपने अंदर ला लो और इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लो और फिर तुम देखना कि जो तुम बनना चाहते हो ना बेटा, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, वो तुम बन के रहोगे। तो बच्चों आई होप कि आप ये 4 बातें फॉलो करेंगे। बाकी बच्चों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। मैं उस बातों को जो है उस बातों पर अलग सा वीडियो जरूर बना के लेके आऊँगी। तो अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो में अच्छा लगा है, क्या बात आपको सबसे अच्छी लगी है, वो जो है ना कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।